क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको किसी के माइंड को पढ़ने की ताकत मिल जाए तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। सोचिए, अगर आप जान पाते कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसके इरादे क्या हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी में धोखा खाने से बच सकते हैं। अगर आप भी किसी के माइंड को पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 5 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताएंगे जो आपको लोगों की सोच को समझने और उनके इरादों को पकड़ने में मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं उन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके बारे में पहले से ही सब कुछ जानता है? कमेंट में बताइए। ट्रिक 1, बॉडी लैंग्वेज को समझें। हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग की बातें बता देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार अपने हाथ मल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह नर्वस है। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते हुए पीछे की तरफ झुक रहा है तो वह आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भौहें हल्की सी ऊपर कर रहा है और हल्का सा मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों को लेकर उत्सुक है। पैरों की स्थिति से जानिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बात करते हुए अपने पैरों को आपकी तरफ रखता है तो वह आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अगर उसके पैर किसी और दिशा में हैं तो उसका ध्यान कहीं और है। हाथों का हाव भाव। अगर कोई अपने हाथ क्रॉस करके बैठा है तो वह खुद को डिफेंसिव मोड में रख रहा है। लेकिन अगर उसके हाथ खुले हैं तो इसका मतलब है कि वह बातचीत में कंफर्टेबल है। ट्रिक 2, आंखों की मूवमेंट से दिमाग को पढ़ें। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई इंसान किसी बात को याद करता है या झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट बदल जाती है। अगर कोई इंसान ऊपर की ओर देखता है तो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वह बार बार दाईं ओर देखता है तो वह शायद कोई नई बात सोच रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर वह नीचे की ओर देखता है तो वह इमोशनल हो सकता है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई व्यक्ति आपको लगातार देख रहा होता है और बिना पलक झपकाए घूरता है तो इसका मतलब है कि वह किसी बात को लेकर संदेह में है या आपको टेस्ट कर रहा है। जब कोई बार बार अपनी आंखें घुमा रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है तो वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है या वह किसी तरह की चालाकी कर रहा है। ट्रिक 3, बोलने के पैटर्न को पहचानें। कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है तो उसकी आवाज़ में हल्का सा बदलाव आ जाता है। जैसे वह बिना वजह लंबे पॉज लेने लगता है। उसकी आवाज़ का टोन ऊपर नीचे होने लगता है। वह बार बार या आप समझ रहे हैं ना जैसी बातें कहने लगता है। बातचीत के दौरान आवाज़ का प्रभाव। अगर कोई इंसान धीमी आवाज़ में बात कर रहा है और शब्दों को दबा रहा है तो इसका मतलब है कि वह झिझक रहा है या कुछ छिपा रहा है। अगर उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है और वह बिना रुके बोल रहा है तो वह खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। ट्रिक 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पकड़ें। माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत ही हल्की और सेकंड्स में ख़त्म होने वाली चेहरे की हरकतें होती हैं जो इंसान के असली इमोशंस को दिखाती हैं। अगर कोई इंसान कुछ बोलते हुए हल्की सी घबराहट दिखाता है तो वह झूठ बोल सकता है। अगर उसकी नाक सिकुड़ती है तो उसे कुछ पसंद नहीं आया। अगर उसकी आंखों में चमक आ जाती है तो वह खुश है। ट्रिक 5, इंसान के शब्दों और व्यवहार की तुलना करें। कई बार लोग कुछ और कहते हैं लेकिन उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। इस ट्रिक से आप किसी के दिमाग को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई इंसान कहता है कि वह आपकी मदद करेगा लेकिन जब ज़रूरत होती है तब गायब हो जाता है तो समझ जाइए कि उसकी बातें झूठी हैं। अगर कोई कहता है कि उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन वह बार बार उसी चीज़ पर बात करता है तो इसका मतलब है कि उसे फ़र्क पड़ता है। लोगों के व्यवहार की गहरी समझ। जब कोई बार बार अपने फैसले बदलता है तो इसका मतलब है कि वह मानसिक रूप से कंफ्यूज है। जब कोई बिना वजह ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तारीफ करता है तो हो सकता है कि वह आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो। निष्कर्ष, अगर आप इन 5 ट्रिक्स को अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो आप लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, माइंड रीडिंग का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर समझना और खुद को गलत फैसलों से बचाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ,
कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का और अपने दिमाग का ख्याल रखें।